वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की अपन ने बात कर ली थी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं अपना, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज या टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखिए, मेजर रूप से अपन कंपनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी? सबसे पहले है प्राइवेट कंपनी, फिर है पब्लिक कंपनी और लास्ट है अपना 1 पर्सन कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 से पहले, यानी कि बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के इंप्लीमेंट होने से पहले सिर्फ 2 तरीके की कंपनीज हुआ करती थी। वो कौन कौन सी है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के इंप्लीमेंशन के बाद में, यानी कि आफ्टर द कंपनी एक्ट 2013, एक नया टाइप्स ऑफ कंपनी और आ गया और वो है अपना 1 पर्सन कंपनी। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो कंपनी को अपन ने मेजर 3 पार्ट में डिवाइड तो कर लिया। कौन कौन सी थी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, जिसको कि अपन OPC भी बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी, OPC। अब सबसे पहले बात करें कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 means a company having a minimum paid up capital of ₹1 lakh। कितनी? पेड अप कैपिटल। अब जैसे अपने को बताया, आपको पता भी है और अपन ने डिस्कस भी किया था कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू स्मॉल यूनिट्स, और दो स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। यानी कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। अब जब ये शेयर्स होते हैं और कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, तो उस शेयर्स को, जब प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, तो उसके जो ऑनर्स होते हैं वो पेड अप कैपिटल, जितनी पे कैपिटल उन्होंने कंपनी को पे कर दी, यानी कि जितने रुपए उन्होंने कंपनी को दे दिए, वो चीज कहलाती है उसकी पेड अप कैपिटल। वो पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। मिनिमम कितनी है? 1 लाख रुपीज की पेड अप कैपिटल होगी। ऐसी जो कंपनी होगी वो कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अपन ये कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब कैसे लिखा जाता है? प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होगा। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी है? अंडर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 means a company having a minimum paid up capital of ₹1 lakh and those used the word private limited, यानी कि ऐसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज करती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। अब इसकी और अगर बात करें तो ये कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी को ये राइट्स नहीं होता कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर ले। क्लियर? ट्रांसफर नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। ट्रांसफर करने का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली मार्केट में सेल और परचेज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? फिर अपन ने कहा कि प्राइवेट कंपनी हैज ए मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने? 200। जैसे ही ये 200 को क्रॉस करते हैं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज ध्यान रख लेना, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने होने चाहिए? 200, और मिनिमम कितने? 2। क्लियर है? थर्ड अपन ने लिखा कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनको कि वो अपने शेयर्स और अब कंपनी की सिक्योरिटीज के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। अब कंपनीज की सिक्योरिटीज के लिए बात की जाए तो मैं बात करता हूं शेयर कैपिटल की, यानी कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकती, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स परचेज करने के लिए।
क्लियर है? तो फिर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स देती किसको है? प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स अपने प्राइवेट मेंबर्स को, जो उसके ओनर होते हैं, सिर्फ वो ही उसके शेयर्स को परचेज करते हैं, और वो भी आपस में इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, जिसको कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी मीन्स, पब्लिक कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। दूसरी चीज, पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करती है। क्या करती है? लिमिटेड वर्ड। तो अपन कहते हैं कि पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच यूज्ड द वर्ड लिमिटेड, और पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करती है। प्राइवेट कंपनी क्या वर्ड यूज करती है? प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज करती है। क्लियर है? पब्लिक कंपनी हैज ए मिनिमम मेंबर ऑफ 7, मिनिमम मेंबर ऑफ 7। पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम नंबर नो लिमिट, यानी कि पब्लिक कंपनी के अंदर अगर मेंबर्स की बात करें, शेयर होल्डर्स की बात करें, मेंबर्स की बात करें, शेयर होल्डर्स के लिए मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम अपर लिमिट कोई नहीं है। दूसरी, पब्लिक कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शंस टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि पब्लिक कंपनी के लिए ट्रांसफर, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो कितनी भी सिक्योरिटीज पब्लिक में ट्रांसफर कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकती है। थर्ड अपन ने लिखा, नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। कंपनी जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब यानी खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है। बात करिए अपन ने थर्ड, 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी बिफोर कंपनी एक्ट 2013 there is the 2 types of company, private company और public company, but after the implementation of company act 2013 a new type of company are there, that is 1 person company. The 2013 company act introduces a new type of entity to the existing list, there is apart from public or private limited company। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा 2013 कंपनी एक्ट ने एक नई कंपनी को और इंट्रोड्यूस किया, और वो बन जाती है हमारी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, इसका मेंबर ओनली 1 पर्सन ही होगा, एक ही आदमी कंपनी क्रिएट कर सकता है। अब आप कहोगे सर सोल प्रोप्राइटरशिप भी तो होता है 1 पर्सन के अंदर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप अलग है। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी है जिसने कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी कि ऐसा बिजनेस 1 पर्सन बिजनेस जिसने कि अपने बिजनेस को 1 पर्सन कंपनी के अकॉर्डिंग अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो चीज कहलाती है 1 पर्सन कंपनी। अब इसकी बात करें तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी, यानी कि एक पर्सन एक बार ही ओपीसी क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। एक से ज्यादा ओपीसी कंपनी वो क्रिएट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, एक पर्सन एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा कंपनी ओपीसी कंपनी में वो नॉमिनी भी नहीं बन सकता। ओपीसी कंपनी टू कंपल्सरी कन्वर्ट्स इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी वेयर इज पेड अप कैपिटल एक्सीड ₹50 लाख। कितनी? 50 लाख। यानी कि एक ओपीसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि जितने पैसे कंपनी को पे कर दिए हैं, पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल एक्सीड अगर 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है तो वो कंपनी ओपीसी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करती है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। और दूसरी चीज, और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, या उस ओपीसी कंपनी का
एक फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपीस 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो जाता है, तब भी उस ओपीसी कंपनी को कंपलसरी हो जाता है कन्वर्ट करना या तो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। क्लियर है? तो अपन ने क्या क्या बात करी? अपन ने बात करी कि भाई टाइप्स ऑफ कंपनी को अपन ने मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपन ने कहा कि प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज विच हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। क्लियर है? इट हैज रिस्ट्रिक्टेड द राइट्स टू ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। हैज मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपनी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी यूज्ड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी आर दोज कंपनी विच नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड यूज्ड द वर्ड लिमिटेड। पब्लिक कंपनी हैज ए मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम नो लिमिट। पब्लिक कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शंस टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज को ट्रांसफरेबल होती है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर से रिलेटेड। थर्ड अपन ने लिखा कि नॉट प्रोहिबिटेड टू द इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज, यानी कि पब्लिक कंपनी के लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सके। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक को सेल कर सकती है, जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज के लिए। थर्ड अपन ने बात कर ली 1% कंपनी की। तो बिफोर कंपनी एक्ट 2013 देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। बट आफ्टर द कंपनी एक्ट 2013 ए न्यू एंटिटी इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज 1% कंपनी। 1% कंपनी में मेंबर कौन कितने होंगे? ओनली 1%। तो 1% कैन बी ए मेंबर ऑफ इट्स, इसका मेंबर हो सकता है। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल, अब वो जो पर्सन है वो एक से ज्यादा 1% कंपनी क्रिएट नहीं कर सकता और एक से ज्यादा किसी कंपनी का नॉमिनी नहीं हो सकता। 1% कंपनी कंपल्सरी टू कन्वर्ट itself into the public or private company where its annual paid up capital exceed ₹50 lakh or its average annual turnover the relevant period is exceed ₹2 crore। एक ओपीसी कंपनी को ये कंपलसरी हो जाता है अपने आप को कन्वर्ट करना या तो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। कब हो जाता है? जब उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है और या उसका एनुअल टर्नओवर, एक फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो जाता है, तो तब उसको क्या करना होता है? अपने आप को कन्वर्ट कर देना होता है या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। क्लियर है? तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन कंपनीज के फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है? तब तक आपको करना क्या है? इसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, इसकी स्टडी करनी है। थैंक यू।